इंडिया फर्स्ट यूएफएस का एक प्रैक्टिकल वीडियो देखें जी। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की किस मॉडल पे देंगे तो मिलन सर कौन सा मॉडल पे देंगे अब हम? ये हमारा सैमसंग की F41 मॉडल। बिल्कुल, थोड़ा यहाँ पे दिखाओ उसमें हम क्या बताने वाले हैं। बेसिकली इस अडेप्टर का क्या यूज है, कैसे इसको करना है, और यही नहीं कि करेंगे कि आपको दिखा दिया आपको पता नहीं चला, इवन आपको समझाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल किस तरीके से रीड होगा, राइट होगा, क्या क्या राइट करना पड़ता है, क्या इसमें लगाएंगे ये वाली, इसकी भी पढ़ लीजिए। इसमें भी ऊपर लिखा हुआ है B061 पर यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर है KL, क्या आप देख सकते हैं। और हम एक आईसी का पहले बैकअप बना लेते हैं। और ये गियर 3 में कनेक्टेड हुआ। गियर 3 गियर होता है कि स्पीड अपना होता है कि किस गियर में चलेगा, किस गियर में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आने के बाद ये कितना स्पीड है नोट करो इसका थोड़ा, 175/6/180 पर सेकंड। ये 8 GB की फाइल दोस्तों राइट हो रहा है। सीखने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो स्टोरेज है, पहले की फोटो देखिएगा। पहले फोटो में हमारा पहले वीडियो में देखिएगा कि 64 GB का था, ये अब हो गया है 100। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर वाली सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल एसर टेलीकॉम से, और मेरे साथ में है मिलन सर, MMC एक्सपर्ट एसर टेलीकॉम की टीम की तरफ से। और यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं सुनते हैं इनकी तरफ से। आज मैं आपको एकदम शायद YouTube में नहीं होगा UFS के बारे में जो जानकारी दूंगा। शायद मैं फर्स्ट आपको दिखाऊंगा UFS के बारे में। UFI किट के साथ सिर्फ अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं है ये कि इसमें बॉक्स खोल दिया, ये कर दिया, ये दिखाऊंगा। मैं लाइव प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्या नहीं इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। बाकी इसके बाद अगर जानकारी चाहिए तो हमारा क्लास ज्वाइन करना होगा। इसमें हमारा इंट्रो रहेगा किस तरीके से क्या होता है। बाकी आपको समझ में आता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो नीचे दी गई नंबर पर कॉल कीजिए और UFS के बारे में जरूर क्लास कीजिए। जैसे कि मिलन सर ने बताया कि आज हम आपको इंडिया फर्स्ट, क्योंकि हम इंडिया के अंदर ही है, इंडिया की बातें करेंगे। इंडिया फर्स्ट UFS का एक प्रैक्टिकल वीडियो देंगे जी। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की किस मॉडल पे देंगे तो मिलन सर कौन सा मॉडल पे देंगे अब हम? ये हमारा सैमसंग की F41 मॉडल। बिल्कुल, थोड़ा यहाँ पे दिखाओ उसमें हम क्या बताने वाले हैं। इसमें हम दिखाते हैं हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो स्टोरेज आईसी है, ये स्टोरेज आईसी 64 GB की है। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड के लिए। ये रहा स्टोरेज। ये यहाँ पे कैलकुलेट में देख सकते हैं आप, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 64 GB की आईसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 64 GB की आईसी। इस आईसी को मान लीजिए हमने इसको 128 GB करना है या 512 GB करना है या 1 TB भी करना है। बिल्कुल, अपग्रेड। और ये UFS लगी हुई है इसमें। और ये हम करेंगे ना JTEC से, ना मेडिसल से, ना MIPI टेस्टर से, ये हम करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट UFI के UFS किट से। बेसिकली इस अडेप्टर का क्या यूज है, कैसे इसको करना है, और यही नहीं कि करेंगे कि आपको दिखा दिया आपको पता नहीं चला, इवन आपको समझाएंगे। जी जी बिल्कुल किस तरीके से रीड होगा, राइट होगा, क्या क्या राइट करना पड़ता है, क्या नहीं राइट करना पड़ता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, क्या लून है, क्या नहीं है, ये सारी चीज समझाएंगे। जैसे कि एक ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं आप, ये मान के चल लो। जी तो ये करेंगे और इस फोन की मेमोरी को अपग्रेड करेंगे, UFS को अपग्रेड करेंगे, चेंज करके 64 GB है। और हमारे पास एक और आईसी है, आईसी दिखाइए, ये आईसी है। इस आईसी को हम अपग्रेड करेंगे। इस आईसी को दूसरे फोन से रिमूव किया। ये देखिए, इनमें दिखाइए आईसी, ये देखिए, ये देख सकते हैं।
ये जो आईसी है इसको इसमें लगाएंगे। और ये आईसी कितने जीबी की है? ये 128 जीबी की है। 128 जीबी की है। तो ये कस्टमर की सबसे पहली डिमांड ये होती है आजकल के नए सेटों में कि ज्यादा जो जीबी के रहे या ज्यादा बेसिकली बड़ी मेमोरी चाहते हैं। जी। फोन तो वो परचेस कर लेते हैं, पर वो चाहते हैं कि सर हम कम जीबी का खरीद लेते हैं मॉडल, क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है और उसको हम बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप ये सीख लें, क्योंकि ये भी सीखेंगे उसके साथ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और अभी आने वाले सेटों में ज्यादातर क्या आ रहा है? यूएफएस आ रहा है। सो आपको यूएफएस का पहला लाइव अपडेटेड वीडियो देखने को मिल रहा है एसर टेलीकॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जाइए, सब्सक्राइब कर लो, अभी लाइक कर लो और इस वीडियो को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी आपको यूएफएस को हम पढ़वा देते हैं, इसका नंबर क्या है, और इसके यूएफएस को निकालेंगे। और निकालने के बाद मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ और मिलन सर को देता हूँ। फिर मिलन सर इसको समझाएंगे प्रैक्टिकली कि इसको फिर अपग्रेड करेंगे और फिर मुझे वो आईसी देंगे और मैं इसमें लगाऊंगा और देखेंगे कि हमारा जो वर्क है वो डन होता है कि बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, KLUCG4JIED और ये सैमसंग है। और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर B0C1 लिखा हुआ है। तो आप ये देख रहे होंगे। और इसमें लगाएंगे ये हम आईसी इसमें लगाएंगे ये वाली, इसकी भी पढ़ लीजिए। इसमें भी ऊपर लिखा हुआ है B0C1, पर यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर है KLUDG4UIEA। तो बेसिकली ये आईसी हम चेंज करेंगे और अभी हमारी आईसी ये लगी हुई है और हम इसमें ये लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ से फोन भी दिखा देता हूँ। देखिए पास से, ये देखिए ये फोन आप देख लीजिए बिल्कुल पीछे से पूरा यहाँ पर हर एक कंपोनेंट अगर आपको क्लियर दिखाई देता है। बाद में ये क्योंकि हम कहीं भी मार्किंग कर ले, मार्किंग तो 10 फोनों में भी की जा सकती है। फोनों को आप बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पर और उसका स्टेटस तो आपको पता चल जाएगा। तो हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले आईसी को निकाल लेते हैं। फेस क्लीन हो चुका है। आप बोर्ड देख सकते हैं। एक बार मैं बोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम बोर्ड, आईसी निकाल दी हमने। तो हमारी आईसी निकल गई है। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें इस आईसी से बैकअप लेना है। और ये हमारी दूसरी आईसी है जिसको हमने ऑलरेडी रिवॉल्व करके रखा हुआ है और जो हमने निकाला हुआ है इस A50 के बोर्ड से। अब इसके प्रोग्राम को भी हम दिखा देंगे। देखिए इससे निकाला हुआ है। तो हम इस आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए अब हमारी आईसी रिवॉल्व हो गई है। तो अब हमारे पास में 2 आईसियाँ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम एक आईसी का पहले बैकअप बना लेते हैं। और बैकअप देखिए जो सारी प्रोसीजर है वो मिलन सर के थ्रू हम समझते हैं और उन्हीं का काम है ये। तो यहाँ पर मैंने आईसी निकाल के मैं उनके हाथ में दे देता हूँ और इसके बाद में देखिए मिलन सर और पूरा इसको अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा समझ में आए। बाकी नहीं तो क्लास में आइए, और क्लास में तो आना ही पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन तो फिर कितना भी आप समझ लें उतना ही कम है। चलिए इसको कैमरा को ऊपर करो जरा। ठीक है, तो सर ये है आईसी जी, बताइए। ठीक है, चालू कर।
सबसे पहली बात मैं नोट करवा देता हूँ आपको, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है सैमसंग की F41 कर ले, लेकिन दूसरे फ़ोन का क्या होगा वो सोच के आप काम करिएगा। और मैं जो बोलूँगा अभी सैमसंग F41 में आप उसको करके देखिएगा, 110% सक्सेसफुल होगा। लेकिन दूसरे फ़ोन में कैसे करूँगा उसको जानने के लिए आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो पुराना हमारा 64 GB का IC है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ UEFI बॉक्स में। UEFI की जो UFS की नया टूल किट आया है, बहुत ज़बरदस्त है। और उसको हम सबसे पहले तो IC को लगा लेते हैं यहाँ पे, और IC को लगा लेने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। मैं यहाँ पे आने के बाद मैं अपना UFS टूल बॉक्स जो है इसको खोल लूँगा, और UFS टूल बॉक्स खोलने के बाद मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ये जो RxTX होता है UFS में, बेसिकली RxTX की कनेक्टिविटी चलता है। यहाँ पे क्लॉक कमांड डाटा जीरो की 0 से लेकर 7 तक ये सब कनेक्टिविटी नहीं चलता है, ये हमारा RxTX की कनेक्टिविटी चलता है। सबसे पहले तो ये गियर 3 में कनेक्टेड हुआ। गियर 3 गियर होता है कि स्पीड अपना होता है कि किस गियर में चलेगा, किस गियर में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आने के बाद ये जो IC जो मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी लिया है 26 मेगाहर्ट्ज लिया है। उसके बाद लिखा हुआ है, एक सकते देखो, परमानेंट राइट प्रोटेक्शन डिसेबल है, पावर ऑन राइट प्रोटेक्शन डिसेबल, ठीक है, नोट करिएगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लॉक है, मतलब आप इसकी जो लून की साइज है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर इस तरीके से डिसेबल लॉक आया तो इसको लून को आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर मैं इस IC को किसी दूसरे बोर्ड में लगाना चाहूंगा तो उसमें भी सेम लून की कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तो ही मैं कर पाऊंगा। अगर छोटा बड़ा लून की साइज होगा तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे UFS सैमसंग ब्रांड की लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं लून 0 जितने GB की होगा, ये देख सकते हैं लून 0 जितने GB की शो करेगा, आपके IC उतने GB की है। इस IC में बेसिकली 5 लून है, 5 लून। हमारी थ्योरी के हिसाब से UFS में बहुत सारा लून हो सकता है, अभी तो 5, 7, लेटेस्ट में 7 देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे लून हो सकता है। उसके बाद देखें लून 0 59.7 GB, बेसिकली ये जो है IC है 64 GB की है। लून 1 4 MB है, और लून 2 4 MB की। ये लून 1 लून 2 जो है ये आप EMMs के एग्जाम्पल अगर दूं मैं, तो आप बूट 1 बूट 2 ले सकते हैं, ये जो चीज़ है, ठीक है। लून 3 लून 4 हमारे सिक्योरिटी पार्ट और बहुत सारे CP EFS वगैरह वगैरह ये सारे फाइल आ जाता है। उसके बाद इसमें RPM भी सेक्टर होता है अलग से, लून के हिसाब से नहीं होता है। RPM की सेक्टर जो होता है कि ये 32 MB की है, ठीक है ना, ये सेक्टर। तो उसके बाद आपको UFS IC जो है ये अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको हेल्थ की इंफॉर्मेशन शो कर देगा। आपको ये नहीं करेगा कि आपको मैनुअली चाहिए और हेल्थ चेक करिए, ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो A और B जो है इसकी जो मेमोरी है ये 10% यूज हुआ है, और डिवाइस लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन जो है ये नॉर्मल है, मतलब ये IC बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन है। एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, सैमसंग F415F मतलब F41 में लगा हुआ था, ये एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आ जाता हूँ मेरे काम में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पार्टीशन को थोड़ा ये कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लून की सारे साइज है। तो ये लून 0 1 2 3 4 5 लून है। 5 लून में हम सबसे पहले तो सारे लून नहीं रीड करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे 1 to 4, मतलब 4 लून रीड करेंगे। और हमारा लून जो 0 है क्योंकि ये 59.64 GB की है, अगर इसको हम रीड करेंगे तो ये पूरी की पूरी रीड होगा 64 GB। हमें 64 GB नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्टोरेज से चेंज करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए डिफॉल्ट में नहीं क्लिक करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे क्लियर सिलेक्शन, मतलब इसमें हम जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हुआ है इसको हटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लियर सिलेक्शन में। क्लियर सिलेक्शन में क्लिक करने के बाद ये जो 4 लून है इस 4 लून में क्लिक कर लेंगे, और इस 4 लून को हम रीड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रीड करने के टाइम पे अगर एरर आ रहा है तो देखिए बहुत फास्ट काम करता है। ये देखिए
1 सेकंड में रीड हो गया। तो यहाँ पे इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस फोल्डर को जैसे मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने तो 4 फाइल रीड किया लेकिन आया यहाँ पे 5 फाइल। देखिए जैसे ही आप UEFI में आप EXTCST फाइल जो रीड करते हैं, ये सिर्फ वही चीज है कॉन्फ़िगरेशन चीज। ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा एक फाइल है EXTCST ऐसा। और UEFI में क्या होता है कि अगर हम रीड करेंगे उसको तो वो रीड होगा, लेकिन इसको आप अगर एक बार रीड करेंगे लून को, ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड हो जाएगा। और इसी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर ही क्या रहता है कि आपका मोबाइल में कितने लून है, क्या है, सब कुछ इसी में ही रहता है। ठीक है, अब उसके बाद हम जैसे ही बोले थे कि आपकी लून 0 की साइज जो है हमारा कितना था, लून 0 की साइज 64 GB की था। तो हम इसको कस्टमाइज करके हम रीड करेंगे। सबसे पहले तो क्लियर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन में क्लिक कर देते हैं और ताकि सारा फाइल क्लियर हो जाए। और लून 0 में क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 GB डंप रीड करें, 1 GB लून रीड करेंगे। आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 GB क्यों रीड करना है, कितना रीड करना है, ये सारी चीज आपको क्लास में ही मिलेगा। कहाँ क्या रीड करना है, जैसे मैं इस लून को अगर मैं क्लिक करूं, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज है। ये सारे परसिस्टेंट वगैरह फलाना ठिकाना सो भी जो भी चीज है, ये क्या है, CPFS, EFS, ये सारे क्या है, क्या चीज है, क्या काम करता है, ये सारे पार्टीशन की क्या काम है, ये सारी चीज मैं आपको क्लास में ही दूंगा। ठीक, उसके बाद आता हूं मैं यहाँ पे लून 0 को मैं कस्टमाइज कर लूंगा, हमेशा कस्टमाइज करूंगा। यहाँ पे 1 GB करूंगा और देखिए कितनी स्पीड में रीड हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये रीडिंग स्पीड 100 Mbps पर सेकंड रीड हो रहा है। यहाँ पे जो है ये 7.29 GB कुछ रीड हो रहा है। ठीक है, 7 GB से ऊपर 8 GB रीड हो रहा है। हमें इतना नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ स्पीड दिखाने के लिए, क्योंकि 1 GB फाइल 10 सेकंड में रीड हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ रीड के स्पीड दिखाने के लिए आपको मैं ट्राई किया कि ये स्पीड क्या है UEFI की, जो UFS टूलबॉक्स है, रीड की स्पीड है। अगर आप UFS टूलबॉक्स UEFI का UFS टूलबॉक्स परचेस किए हैं, अगर रीड करने में दिक्कत ही हो रही है तो क्लॉक को, ये जो क्लॉक है, इस फ्रीक्वेंसी को आप हमेशा 19 मेगाहर्ट्ज में सेट करिए रखिएगा दोस्तों। 19 मेगाहर्ट्ज में सेट करके रखिएगा इसको क्लॉक को, नहीं तो आपका एरर मस्ट भी आएगा और बॉक्स की कनेक्शन हर बार की तरह डिस्कनेक्ट होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सिर्फ इसीलिए रीड किया। ये जो 7.29 GB ये एक फुल डंप है, मतलब ये वर्किंग टाइम है। अगर मैं इसको फिक्स राइट कर दूंगा और फ्लैश कर दूंगा बोर्ड में, तो ये मोबाइल फोन पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको रीड होने देते हैं, देख सकते हैं स्पीड, देख सकते हैं स्पीड, नोटिस कीजिए इस चीज को। ये कम से कम मैंने जितने भी ट्राई किया है 220 Mbps पर सेकेंड मुझे मिला है, लास्ट 220 Mbps लास्ट मुझे मिला है। तो इसको रीड कर लेते हैं। सकते हैं 8 GB की फाइल रीड होने के लिए, 8 GB की फाइल रीड होने के लिए 1 मिनट 40 सेकंड लगा मुझे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में भी नहीं लगा, मुझे रीड हो गया 8 GB की फाइल। ओके, ये हो गया मेरा बैकअप। उसके बाद मैं आपको दूसरे आईसी, एक A50 की आईसी में प्रोग्राम है, A50 की प्रोग्राम है और उसको इरेज करेंगे और उसमें राइट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर खोल के रखा हूँ, जो हमारा जो लून 0 जो है, हमने ये सारे चीज रीड किए हैं, पूरा चीज रीड किए हैं, ये बैकअप है। और ये मैं ये आईसी को खोल रहा हूँ, पुराने आईसी को मैं खोल रहा हूँ और अपना जो 128 GB मुझे करना है, जो उस आईसी को लगाऊंगा। उस आईसी को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको रिकनेक्ट करना होगा। मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे रीसेट बटन दबा देता हूँ, आप चाहे तो उसको रिकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो रीसेट बटन दबाने के बाद हम फिर से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्पीड होगा, ये क्लॉक की जो होगा, ये 19 मेगाहर्ट्ज में रहे। ठीक, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं ये जो गई है गियर 3 मोड में कनेक्टेड हुआ, 26 मेगाहर्ट्ज में कनेक्टेड हुआ। ये सैमसंग की जो है UFS है और इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं 119.20 GB, मतलब ये 128 GB की आईसी है
और इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इस ये लॉक है फिर भी ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ये अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग होता तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मॉडल है A507 का है, मतलब A50 का है, मतलब A50S का है ये आईसी। हम इसको सबसे पहले तो इरेज करते हैं। देखिए इरेज करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सारे पार्टीशन में होगा, मैं टिक लगा दूंगा और टिक लगा सिर्फ इरेज में क्लिक करूंगा, इरेज यूएफएस। अब देखिए कितनी क्विक ये इरेज कर देता है। लून 0 इरेज हो रहा है, बहुत जल्दी इरेज कर देता है। लून 0 इरेज में प्रोसेसिंग डन हो गया, लून 1 लून 2 डन हो गया। मैं फिर से इसको आइडेंटिफाई करूंगा। अब देखिए हमारा जो एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन है ये गायब है, मतलब ये बहुत क्विक काम करता है। ठीक, अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमारी जो ext60 फाइल या कॉन्फ़िगरेशन फाइल था इसको यहाँ पे ऐड करना होगा और बाकी सारे लून को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक, देखिए किस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसकी लोकेशन को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। लून 0 दे देता हूं मैं। लून 1 लून 2 और ये सारे लून मैं सेट कर लिया और उसके बाद सिंपली मैं इसको राइट करूंगा। अब राइटिंग का भी स्पीड देखिए कितना स्पीड है, नोट करवाइए सर थोड़ा। 175,680 पर सेकंड। ये 8 GB की फाइल दोस्तों राइट हो रहा है, 8 GB की फाइल राइट हो रहा है। स्पीड देखिए आप। यही चीज जीटेक में कितने में होती? यही चीज जीटेक की बात करें तो 4 MBPS 5 MBPS मतलब टाइम लगता है जी। जबकि इसमें कोई स्पेशल एडाप्टर नहीं लगाया अलग से, जो भी है यही बॉक्स के साथ कनेक्टेड है। जी जी, कोई स्पेशल केबल भी नहीं है इसलिए ना। बस लेकिन हाँ एक बात तो ध्यान दीजिएगा, टाइप जो 3.0 होगा उसी आपकी सिस्टम में जो 3.0 USB है उसी के साथ आपकी UFS जो टूल किट है उसको कनेक्ट करना है। ठीक, देख सकते हैं हमारा फाइल बहुत कम टाइम 42 सेकेंड, मतलब मैं बात करूं तो 1 मिनट भी नहीं लगा, मेरा पूरा कंप्लीट राइट हो गया। और सिंपली मैं आइडेंटिफाई करूंगा। आइडेंटिफाई करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा मॉडल नंबर आ गया है। तो देख सकते हैं हमने इस आईसी को प्रोग्राम कर लिया है। बाकी दोस्तों इतना नहीं है, यूएफएस में मैं बताऊं आप रीड राइट सिर्फ नहीं है, इसमें बहुत कुछ इतना जानकारी है आप सोच नहीं सकते हैं। यूएफएस बहुत लंबा चौड़ा है। और सिर्फ इतना नहीं है, इस डिस्क्रिप्शन लॉक को कैसे खोलेंगे, ओटीपी लॉक क्या है, इसकी फॉर्मवेयर अपडेट क्या है, इसकी वर्जन क्या है, अपडेट होगा तो क्या होगा, डाउनग्रेड होगा तो क्या होगा, मैं क्या डायरेक्ट किसी आईसी को उठा के लगा सकता हूँ या पुराना वर्जन में क्या वर्जन देखना है, ये सारी चीज हमें जानना जरूरी है, पूरी चीज जानना जरूरी है। अभी मैं ये आईसी सर को देता हूँ और सर को देने के बाद मैं ये आईसी सर को दूंगा और ये आईसी सर बोर्ड में फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद हम यूएसबी से फ्लैश करेंगे इस मोबाइल फोन को और आपको दिखाएंगे कि ये मोबाइल जो है हमारा 128 जीबी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं ये आईसी खोल रहा हूँ और यही 128 जीबी इस आईसी का वर्जन दिखा दो यहाँ पर इनको जी, जो हमने पहले दिखाया था। देखिए ये जो है ये वही वाला आईसी है, देख सकते हैं ये वही वाला आईसी है। हम इस आईसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे अब बाकी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे मिलन सर है उन्होंने हमें मुझे ये आईसी दे दी है। ये आईसी का नंबर मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ और नंबर भी पढ़वा देना चाहता हूँ। ये देखिए, तो आप इस नंबर को क्लियर देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको एक बार पढ़वा भी देता हूँ जैसे मैंने पहले किया था। यहाँ पर KLUD
G4UIEA, ऊपर लिखा है BOCI। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। ठीक है, मैं मिलन सर को देना चाहूँगा ये। लो सर। अब इसको लगाते हैं हमारे फ़ोन में, और फ़ोन में चेक करवाता हूँ मैं आपको। अगर आपके फ़ोन डायरेक्ट डाउनलोड मोड में आ रहा है तो भी आप USB से सिर्फ नॉर्मली फ्लश कर दीजिए। और अगर आपके फ़ोन चालू हो जा रहा है तो आप इसको हार्ड रीसेट मार के इसकी यूज़र डाटा को रिसर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है लोगो में आ चुका है, और हम देखते हैं ये क्या हो रहा है अभी आगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। देख सकते हैं ये सेकंड लोगो में आ गया है। तो ये थोड़ा बेसिकली टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसमें प्रोग्राम किए हैं। तो अगर इसका अभी भी स्टोरेज जो साइज है ये रिसाइज नहीं हुआ होगा, हम इसको USB से फ्लश करेंगे या हार्ड रीसेट करेंगे। दोस्तों और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब तक लोगों में है फ़ोन, एक UFS में एक शानदार चीज़ है, ये UFS ISP एडाप्टर। जो UFS ISP एडाप्टर है, ये एडाप्टर के थ्रू आप जो है ना इसको ISP के थ्रू भी मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। UFS चीज़ को जो ऑनलाइन फ़ोन आ रहा है Oppo A5 2020, A9 2020, जो भी मार्केट में UFS चिप है जिसको अनलॉकिंग करने के लिए JTAG यूज़ कर रहे हैं, उसको भी आप इससे बहुत आसानी से CPU ड्रिल करके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ सीखने के लिए नीचे दी गई नंबर पर ज़रूर कॉल करें, और कोर्स की डिटेल्स जो है जानकारी लें। हमारे MD सर कॉल उठाएंगे, और 12 से 5 के बीच कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद ज़रूर इसके बारे में, मतलब ये सारी चीज़ काम सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन जरूर सिखाएंगे। और हम अपनी लोकेशन बता देते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कॉल करके लोकेशन कहाँ है, तो ये हमारी जबलपुर मध्य प्रदेश में है जी। और जबलपुर मध्य प्रदेश में हमारी कोई ब्रांच, और उसके अलावा हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है, तो बिल्कुल मत पूछिए सर दिल्ली, बॉम्बे, और यहाँ कोविड का कोई सीन नहीं है। बड़े शहरों में कोविड का सीन हो सकता है, महानगर होते हैं, बट हमारे यहाँ कोविड का ऐसा कोई सीन नहीं है। और एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने वाले हर एक स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि वो एक वैक्सीन जरूर लगवा लें। जी जी जी। हम सब वैक्सीनेटेड हैं, और हम चाहेंगे कि स्टूडेंट भी वैक्सीनेट हो। बिना वैक्सीन के आप अलाउ नहीं होगा, मतलब आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो जो भी आपने सीखा है दोस्तों, अभी तो फिलहाल ये हमने किसी कस्टमर के सेट पे नहीं किया है, ये हमने अपने खुद के सेट पे किया है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को
क्योंकि अब तक यूएफएस में किसी ने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है और एसर टेलीकॉम हमेशा अपग्रेड रहा है। जी, आपने हमेशा देखा होगा कि हर साल एसर टेलीकॉम ने नई नई चीज लाई है, आपको नया नया चीज आपको सिखाया है। सो हमने सोचा कि क्यों ना यूएफएस के बारे में भी अपग्रेड किया जाए। बिल्कुल। और जो बैकअप के स्टूडेंट आना चाहेंगे जो हमारे पास आए तो वो एमडी सर को, उनके पास उनका नंबर होगा, डायरेक्ट एमडी सर को कॉल लगाएं और अपनी बैकअप की सीट लें। और बैकअप की सीट में अगर आपको यूएफएस के बारे में सीखना है तो आप पहले यूएफएस परचेज जरूर कर लें। जी, बिल्कुल। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीख के तो जाएंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं 2 महीने बाद ले लूंगा, 1 महीने बाद ले लूंगा, तब तक आपके दिमाग से वो सारी चीज उतर जाए। वही तो ये छोटी छोटी देखिए चीजें हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है। हमको इसलिए नॉलेज है क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है और ये सारी चीजें हमने खुद देखी हैं। जी बिल्कुल। तो आप लोगों को लगता है क्या होगा, मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद ले लूंगा, पर ये नॉलेज ऐसा नहीं है, इसमें डेली प्रैक्टिस चाहिए। एकदम सर। शुरू में 2-3 बार कर लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाता है, फिर उसके बाद भले ही 2 महीने नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, फिर भी हर दिन करना है प्रैक्टिस। तो जो भी बैकअप के लिए आ रहे हैं अगर वो यूएफएस सीखना चाहते हैं तो यूएफएस एडेप्टर साथ में लेकर आए, है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा फोन अभी भी सेकंड लोगो में रुका हुआ है, तो हम जल्दी से इसको फ्लैश कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से मैं फ्लैश कर रहा हूँ, ऑडियन मोड में लेके सिर्फ ऑडियन से ही फ्लैश करूंगा। इसी में दिखा दो छोटे लैपटॉप। ये पहला एक वीडियो है जिसमें 2 टीचरों ने आपस में मिलकर बनाया है, हाँ? ये कुछ नया करने की कोशिश की है, समझ में आ रहा है? इससे पहले तो किया है नहीं, पर उसमें अपन किए हैं, पर उसमें पूरा काम तुम किए। अच्छा। हाँ बनाता ना, अगले साल ही बनाता। हाँ बनाता ना, सेम अपने टी शर्ट पहन के, चमकीली टी शर्ट पहन के। काली वाली थी। बोलो। डाउनलोड मोड में आ गया है, बोलिए हम आप। डाउनलोड मोड जो है हमारा हो गया है और हम इसका पोर्ट भी कनेक्टेड हो गया है, पोर्ट कनेक्टेड हो गया है और सिंपली मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा। देख सकते हैं हमारा फोन अभी फ्लैशिंग हो रहा है। हाँ रखता हूँ। अगर मिलन सर ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस वीडियो को देख के वो हमें कॉल लगाएंगे और ये बोलेंगे कि सर हमें आता है काम, सारा काम आता है, सिर्फ हम ईएमसी में फंस रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को पहले आप क्या हिदायत देंगे कि उनको क्या आता है, मतलब क्योंकि आप डायरेक्ट किस तरह के एमएमसी के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहेंगे आप? देखिए सर, अगर मैं बोलूँगा मुझे सब कुछ आता है तो ये गलत बात है। और बाकी मैं अगर बोलूँ कि अगर आप सिर्फ एमएमसी का काम करने सीखने आएंगे, मान लीजिए मैं आपको तो एमएमसी प्रोग्राम सिखा दिया और आपको मैं प्रोग्रामिंग सिखा के यहाँ पे 2-4 सेट आपका बना भी दिया, लेकिन घर जाने के बाद मान लीजिए कि आप एमएमसी खोले और पास में एक कंपोनेंट हिल गया या एक एलडीओ जो है वो खराब हो गया, और जो एक रजिस्टर है जो उखड़ गया, एक कैपेसिटर है, जो बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर होते हैं जो एमएमसी के पास में है, जो सीरीज में लगा हुआ होता है, जो उसके बिना मोबाइल फोन कभी नहीं चलेगा। तो आप सोचेंगे मैं सर तो सब कुछ प्रोग्रामिंग भी सही कर रहा हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी फोन क्यों नहीं चालू हो रहा है? तो ये सारे कंपोनेंट हार्डवेयर, मान लीजिए मैं एमएमसी खोल रहा हूँ, नीचे एक आईसी लगा हुआ है और किसी कारण वो आईसी हिट हो गया, तो उसमें क्या जीआर आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारे चीज हार्डवेयर में आता है। तो ये सारा चीज जानना जरूरी है। और अभी की डेट में जो टेक्नीशियन है 5-5, 10-10 साल वाले, उनको क्या एक गलत फहमी लेकर बैठे हुए हैं। यूट्यूब से जो कुछ काम कर पा रहे हैं, कुछ आईसी वाईसी उठा लेते हैं, उनको क्या गलत फहमी है? उनको गलत फहमी ये है कि हम सब जानते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि इस लाइन में सीखना जो है वो एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हम आज एक सीखते हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो 2 कदम आगे चला जाता है। और सबको जानने के लिए पहला बेसिक मजबूत हो, जैसे घर। जी एकदम। अगर नीचे की बुनियाद आपकी सही रहेगा तो ऊपर आपने कितने भी फ्लोर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बेस मजबूत नहीं है तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब को वीडियो देख के काम तो कर पाएंगे, लेकिन वही पर्टिकुलर मॉडल दूसरे मॉडल में नहीं। अब क्यों रजिस्टर शॉर्ट करने पर मोबाइल फोन चालू हो गया, उस रजिस्टर कंपनी दिया क्यों था, किस लिए दिया था, क्या था? देख सकते हैं यहाँ पे फोन फ्लैश हो गया है और ये फोन जो है ना अभी रिस्टार्ट होगा, तो इसको रिस्टार्ट होने के लिए देते हैं।
तो ये सारी चीज़ जो है ना बेस मजबूत करना जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर कोर्स कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे फुल कोर्स करिए तो ये अच्छा मजा आएगा। और अगर लाइव देखना है तो क्या करें बताइए? लाइव देखना है तो हमारे एशिया टेलीकॉम की जो है ऑफिशियल फेसबुक पेज है जो एशिया टेलीकॉम के नाम पर है। आप डेली क्लास को लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट का रिव्यू क्या है। और हम ये नहीं है कि आते साथ हाँ स्टूडेंट कैसे है, ये सब नहीं करते हैं। हम हमेशा आते हैं क्लास के एंडिंग पॉइंट में या कुछ चीज समझाने के बाद, बिल्कुल, ताकि उनसे पूछा जा सके कि जो हमने पढ़ाया है भाई आप समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल, समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी इंस्टीट्यूट वालों के लिए आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिया में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन कोई डेली लाइव नहीं आते हैं। लाइव आते भी है तो क्लास के बीच में, लेकिन कभी भी क्लास के एंडिंग पॉइंट में नहीं आते हैं, लास्ट क्लास में कभी नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें डेली तो कभी भी नहीं आते हैं। डेली तो कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है। क्लास के एंडिंग पॉइंट में तो कभी नहीं आते हैं। अगर क्लास के एंडिंग पॉइंट में आ भी जाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल है, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है तो किसी भी पर्सन का एक वीडियो देख लेता है इंस्टीट्यूट का, तो उसको इंस्टीट्यूट में बेसिकली क्या देखना चाहिए? क्या एक्सपीरियंस देखें या ना देखें? उसका एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं है? मतलब क्या आपके हिसाब से एक टीचर में होना? देखिए सर, ये जो फील्ड है इसमें दो तरीके से लोग होते हैं, एक काम करता है और एक करवाता है। आपको देखना होगा ये काम इस लाइन में करना एक अलग बात है और उसी काम को दूसरे के दिमाग में डालना एक अलग। बिल्कुल। तो आप देखिए जो टीचिंग एक्सपीरियंस किसका है और क्या लाइव काम कर रहे हैं, कितना हार्डवेयर मतलब प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, ये सारी चीज देख सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में आप कम से कम 9 से 12 घंटे की क्लास। मल्टीपल टीचर होना जरूरी है? एक सिंगल टीचर क्या पढ़ा सकता है, क्या बताइए? कभी नहीं। वो कितना हद तक, बहुत हद तक दे नहीं पाएगा सर कभी भी। मैं अगर बताऊं कि मैं सब कुछ पढ़ाना चाहूंगा, हार्डवेयर पढ़ाना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर पढ़ाना चाहूंगा और इमेमसी भी पढ़ाना तो बेस्ट नहीं दे पाओगे किसी एक में? किसी भी में बेस्ट नहीं होगा। अगर आप बेस्ट आज दे रहे हैं इमेमसी में, क्योंकि आज आप एक्सपर्ट क्यों बुलाया जाता है इमेमसी में? क्योंकि आपका पूरा फोकस इमेमसी में। मेरा सिर्फ टॉपिक है इमेमसी से रिलेटेड जो भी काम है। और जहाँ पे जो देवदत्त अग्रवाल है वो केवल क्या पढ़ाते हैं? हार्डवेयर पढ़ाते हैं। हार्डवेयर में आपको ऐसी ऐसी चीज मिलेंगी जो आपको यूट्यूब के कहीं पर भी आप नहीं देखे होंगे। बिल्कुल। जो एक IC to IC जो एंडलेस होता है, IC एक बेसिकली एक लाइन में के मैं बात कर रहा हूँ। अब स्पीकर की लाइन बात कर रहा हूँ। अब देखे होंगे स्पीकर अगर काम नहीं करता है तो आप पावर IC चेंज करते हैं, क्यों? उसकी ऑडियो IC क्यों नहीं चेंज करते हैं? ये क्या लाइन है? आप अगर बीप मापेंगे ना तो पावर IC से सीधे एम्पलीफायर IC तक आता है। उसके बाद क्या काम? क्योंकि वो लाइन यहीं तक एंडिंग नहीं है, उसके बाद IC के थ्रू होके और कहीं जा रही है। तो ये सारी चीज सीखना बहुत जरूरी है, किस वजह से लाइन घटा हुआ है, ये सारी चीज देखना बहुत जरूरी है। मैं ये सारी चीज सीखने के लिए आप देख सकते हैं हमारा फोन जो है ना कम्प्लीटली चालू हो चुका है फ्लैशिंग के बाद, और हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं और जल्दी से जल्दी और आपको दिखाते हैं इसमें जो है हमारा जो स्टोरेज बड़ा है कि नहीं बड़ा है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको फटाफट। सिक्योरिटी भी दिखाना है उसमें। ये देख सकते हैं हमारा फोन कम्प्लीटली चालू हो चुका है और मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सेटिंग और आपको दिखाऊंगा मैं स्टोरेज। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्टोरेज। सिर्फ दोस्तों ये जो है ना स्टोरेज ऐसे हमने चेंज किए हैं। आप चाहे तो इसकी रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ सीखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो स्टोरेज है, पहले की फ़ोटो देखिएगा, पहले फ़ोटो में हमारा पहले वीडियो में देखिएगा कि 64 GB की था, ये अब हो गया है 128 GB। ठीक है,
तो मैं ये सिर्फ 128 GB में आपको इसकी सिक्योरिटी भी चेक करवा देता हूँ। सिक्योरिटी भी बिल्कुल ओके है, ये देख सकते हैं हमारा सिक्योरिटी जो है ना बिल्कुल ओके है अभी, है ना। तो ये हमारा फ़ोन फुल वर्किंग है। तो थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जितना हो सके शेयर कीजिए और दूसरे को भी सीखने को मौका दीजिए। और यूएफएस के लिए ज़्यादा जैसे हमने आपके साथ शेयर किया, जी बिल्कुल हमने भी खोल के दिया ना जी आपको। जी जी हमने जिस तरीके से आपको दिया इसी तरीके से आप वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के बाद जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।